हम बेल्ट्रॉन का पार्ट कवर कर रहे थे और बेल्ट्रॉन में आज हम टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का सबसे पहले हम पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू करवाऊंगा। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपका जो नोट्स है ना हिंदी में बनाइए, तो उसके लिए मैं हिंदी में बना दिया हूँ। और कुछ बच्चे बोल रहे थे नहीं सर इंग्लिश में ही रहने दी, तो उनके लिए इंग्लिश में तैयार कर। ठीक है ना, मतलब हम तुरंत नहीं, हमको पता था कि वो आपको, लेकिन जो ज़्यादा डिमांड रहेगा उसको पहले रखें। यकीन मानिए दोनों नोट्स को मतलब उसी तरीके से, बस खाली इसको इंग्लिश में है और इसको हिंदी में कर दिया। तो इस चीज़ को आप समझिए, इंग्लिश में जो बताएंगे ना मैं इंग्लिश में ही पढ़ाता हूँ, लेकिन यहाँ पे हिंदी में भी मैं समझाऊँ। ठीक है ना, जरूरत पड़ने पे सारा दोनों बताऊँ। ठीक है ना, तो यकीन मानिए इतना मेहनत आप लोग के लिए जो हम कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ हम चाहते हैं इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। कम से कम जितने भी कांटेक्ट है ना मोबाइल में, व्हाट्सएप ग्रुप में पे भेजिए, फेसबुक पे शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, ताकि मेरा कुछ आगे बढ़ पाए और आपको हम एक वैल्यूएबल कंटेंट दें। पूरे यूट्यूब पे हम जितना भी बेल्ट्रॉन का देख रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन उठा ले रहे हैं और उसी को प्रोड्यूस कर, उससे आप भी खुश और अगला टीचर्स भी खुश, इसलिए क्योंकि व्यू जा रहा है। तो नहीं, आपको जेन्युइन कंटेंट नहीं, आपको पास करना है, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। आपको 100% बता रहे हैं कि आप मेरा कंटेंट देखिए और बाकी लोगों को कंटेंट देखेंगे, आपको आसमान जमीन का अंतर नहीं। और यकीन मानिए आप पास होंगे, बट एक ही शर्त है कि मेरा वीडियो देखने से नहीं, आपको मेरा वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से टाइम देना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, चीज़ों को लिखना होगा, जो नहीं समझ में आएगा उसके बारे में सर्च करना होगा, कमेंट सेक्शन में पूछना होगा। तभी एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको हम कीड़ा बना देंगे 3 महीने में। बात समझ में आ रहा ना? सीबीटी एग्जाम पास करना मेरी गारंटी है। और उसके बाद है ना, अब ये जो आपका देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मंगल फॉन्ट का, रेमिंगटन गेल का, उसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है ना, और प्रॉपर ढंग से। मेरा ऑलरेडी स्पीड 30+ है। तो मैं बच्चों को सिखाता हूँ, कुर्ती देव में भी मेरा स्पीड है। ठीक है ना, मैं हाई कोर्ट, अभी रांची हाई कोर्ट का तैयारी करवा रहा हूँ टाइपिंग का। इस तरीके से इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आपको हम अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करें। आप, मैं एक्सपीरियंस टीचर हूँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि हम बने रहें, आपको बना देंगे, इतना समझ जाए। चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, हम पिछले क्लास में इस तरह तक बता रहे थे, फिर कभी कभी होगा ना कि बेस से मैं बता रहा हूँ, तो कुछ कुछ कंटेंट कभी कभी लगेगा नहीं ये वाला कंटेंट नहीं आएगा, लेकिन आएगा। बात समझ में आनी, चीज़ को समझिए। हम उसी का सिलेबस के आधार पे किए। ठीक है ना, इस समय ऐसे कुछ भी उठा के हम नहीं डाल दी। चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे क्या है, वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो दूसरा नाम है एमएस वर्ड है ना, या नहीं तो .docx बोल, क्या बोलेगा स्टूडेंट, .docx है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फाइल टैब, और यहाँ पे क्या है, ऑफिस बटन। देखिए पुराने वाले जो वर्जन है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, खोलिएगा एमएस वर्ड को, तो ऑफिस बटन मिलेगा। और जितने भी न्यू वर्जन है उसमें देखिए ये एमएस वर्ड में ही नोट बनाया हुआ, यहाँ पे क्या दिया, फाइल मेनू दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे। लेकिन यही अगर पुराना वाला एमएस ऑफिस होता, में क्या रहता, ऑफिस बटन, यहाँ पे गोल सा बटन रहता। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है कॉर्नर में गोल सा बटन। तो यहाँ पे लेकिन दोनों में, दोनों का शॉर्टकट की Alt+F1 होता है। क्या होता है, Alt+F1 होता है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे बोला है जब इस पे क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, न्यू, दूसरा ऑप्शन ओपन। वही सब चीजें मैं यहाँ पे लिख के रख दिया। समझ में आ रहा है, चीजों को समझिए। जब हम फाइल में क्लिक करते हैं, न्यू आता है, ओपन आता है, ये सारा ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन आता है ना, जो जो यूज का है आपका, जो जरूरत पड़ता है, सारा मैं लिख के रख दिया। न्यू से क्या होता है, न्यू में जब क्लिक करते हैं ना तो Ctrl+N के मदद से क्रिएट अ न्यू फाइल। इतना तो इंग्लिश आता ही है ना कि आप, इससे क्या होता है, टू क्रिएट अ न्यू फाइल, मतलब न्यू फाइल क्रिएट होता है। Ctrl+N के मदद से क्या होता है स्टूडेंट, न्यू फाइल क्रिएट होता है।
थोड़ा-सा हम ज़ूम करके आप लोग को हम बता दे रहे हैं, तो जहाँ ज़ूम कम करना चाहिए, तो वहाँ पे ज़ूम कम कर लूँगा, लेकिन अभी मैं ज़ूम कर दूँ, ठीक है? यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल एन से क्या होता है स्टूडेंट न्यू फाइल क्रिएट होता है, क्या होता है न्यू फाइल क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट तो समझते हैं ओपन से क्या होता है, ओपन से कोई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, तो शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल प्लस ओ, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल ओ के मदद से लिखा हुआ टू ओपन द एग्जिस्टिंग सेव्ड फाइल, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से सेव्ड फाइल है उसको दोबारा ओपन करना होगा, हम किसका मदद लेंगे स्टूडेंट कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ ऑप्शन कहाँ मिलेगा फाइल में जाइएगा और ये ऑप्शन जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए न्यू से क्या होता है न्यू पेज क्रिएट होता है, ओपन से क्या होता है एक नया फाइल होता है, जैसे इस पे क्लिक करिएगा यहाँ पे और यहाँ से कोई फाइल को लेकर आप ओपन डबल क्लिक कर देंगे तो ओपन हो, या डॉक्यूमेंट में जाके भी ओपन कर सकते। अच्छा, सेव से क्या होता है स्टूडेंट कोई भी फाइल को सेव कर सकते हैं, जैसे मान लो एमएस वर्ड में कोई काम किया, मान लिया आपने लेटर बनाया, मार्कशीट का फॉर्मेट बनाया हो या कोई टेबल बनाया, उसको अगर सेव करना है तो सिंपली कंट्रोल एस के मदद से आप क्या कर सकते हैं सेव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से क्या होता है स्टूडेंट सेव होता है, टू सेव द डॉक्यूमेंट, मतलब कोई डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट का मतलब जो आप एमएस वर्ड में बनाए उसी को डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और उसको सेव करना होगा तो क्या हेल्प लेंगे कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल एस से क्या होता है स्टूडेंट सेव होता है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे क्लोज, क्लोज का शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, टू यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट टू क्लोज द करंट फाइल, करंट फाइल मतलब जो आपका खुला हुआ फाइल है को क्लोज करना है, मतलब व्हाइट वाला एरिया को, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, है ना करंट फाइल, और उसको क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या अप्लाई करेंगे कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से जो भी डॉक्यूमेंट विंडो होता है करंट फाइल होता है वो आपको क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे सेव एज, क्या लिखा है यहाँ पे सेव एज, सेव एज लिखा हुआ शॉर्टकट कीज F12, F12 कीबोर्ड में होता है ना स्टूडेंट, F1 से लेके F12 तक जो की होते हैं वो फंक्शन की कहलाता है, उसमें से F12, तो F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो सेव एज ऑप्शन, टू सेव द करंट फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन, सेव एज का यूज क्यों करते हैं डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करने, फिर से समझिए, अगर मान लीजिए एक आपके पास एमएस वर्ड में रिज्यूम बना है, आपका नाम राम हुआ, उस नाम से राम नाम से फाइल को सेव कर, अब मान लीजिए कि उसी फाइल को अली बोला कि सर ये मेरा फाइल है, मेरे नाम से होना चाहिए, तो फिर कंट्रोल एस करेंगे ना तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तो उसको क्या करना होगा सेव एज में जाना होगा, या सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है F12 आपको प्रेस करके सेव मतलब उसका नाम बदलना है ना, टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज, सेव एज का यूज क्यों करते हैं सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन, लोकेशन मतलब आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव में सेव कर दें, या चाहते हैं कि नहीं सर हमको डी ड्राइव में कर दें या डेस्कटॉप में कर दें, है ना, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब एक जगह फाइल सेव है ऑलरेडी, अब चाहते हैं कि नहीं सर एक जगह और हम सेव कर दें या उस जगह और सेव कर दें, तो उसके लिए हम सेव एज ऑप्शन का यूज करते हैं। सेव एज का शॉर्टकट की याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि आपका VVI नोट कर लीजिए, आप लोग ऐसा करिए ना, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे सेव एज कहाँ मिलेगा फाइल में जाइएगा ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक और ऑप्शन है ना गेट ऐड इन, इससे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, मतलब कोई मतलब एक तरह से प्लगइन टाइप का है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन के बारे में आपको, और भी बहुत सारे कुछ प्रोटेक्ट वगैरह भी लगा सकते हैं, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आप सुरक्षा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सेव से पता है ना कोई फाइल को सेव होता है, फाइल में जाके यहाँ पे जाते हैं, फाइल में जाके सेव में क्लिक करते हैं तो फाइल सेव एज से क्या होता है सेव किया हुआ फाइल को अगर डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तो आपका क्या यूज करेंगे सेव एज, सेव एज का यूज क्यों करेंगे सेव किया हुआ फाइल को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में, है ना, सेव करना है तो सेव एज का यूज कर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट यहाँ पे पहले हम नोट्स में देख लेते हैं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, प्रिंट
प्रीव्यू, जैसे इसका शॉर्टकट की क्या बता रहा, कंट्रोल प्लस F2। जब आप कंट्रोल F2 करते हैं यहाँ पे, तो ये आपको दिखा दे रहा प्रिंट प्रीव्यू, ये दिखा रहा। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट, मतलब प्रिंट होने के बाद ये फाइल कैसा दिखेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू में बच्चे पहले ही दिखा रहा है। तो शॉर्टकट क्या है, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2, है ना। जैसे मान लिया मेरा पेज है, हम जानना चाहते हैं कि ये मेरा फाइल कैसा निकलेगा, तो कंट्रोल F2 करेंगे तो आपका ये फाइल आपका आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया ना स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ तक समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F2, वही लिखा हुआ टू डिस्प्ले द फाइल, है ना, डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंट पेज, हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट। प्रिंट होने के बाद वो, है ना, प्रिंट होने के बाद वो फाइल कैसा दिखेगा, वो प्रिंट प्रीव्यू से पहले ही दिखा। हाउ विल डिस्प्ले आफ्टर प्रिंट, मतलब प्रिंट होने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो चीज प्रिंट प्रीव्यू से पहले। फिर से समझिएगा, प्रिंट प्रीव्यू का यूज क्यों करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की कंट्रोल पहले F2 होता है, और इसका जो यूज होता है, आपका प्रिंट आउट कैसा निकलेगा उसको पहले ही देखना है। जैसे एक होता है ना, घर बनने से पहले एक ड्राइंग देख लेते हैं, है ना, तो वही चीज है। कंट्रोल P से क्या होता है स्टूडेंट, प्रिंट का डायलॉग बॉक्स, इसका डायलॉग बॉक्स पे खुलता है प्रिंट का, ठीक है। वर्ड ऑप्शंस के हेल्प से क्या होता है, वर्ड का कुछ सेटिंग कर सकते हैं, लाइक दिस ऑटो कैरेक्ट, लिखते हैं ना फोन वगैरह में भी लिखते हैं, तो आपका क्या होता है, ऑटो कैरेक्ट में सेव होता है। जैसे आप लिखते हैं ऑटोमेटिक वो कैरेक्ट हो जाता है, इसी तरीके से आपका MS वर्ड में होता है। तो ऑटो कैरेक्ट का जो सेटिंग है ना, वर्ड ऑप्शन में जाने के बाद में, अभी जो है ना, ये जितने भी नया वर्जन है उसमें वर्ड ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें खाली क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन में जाइएगा, तब वहां पे ऑटो करेक्ट मिलेगा। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत इजी वे से बताने का कोशिश कर रहे हैं, प्लीज तो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जिट। एग्जिट से जैसे देखिए, अगर MS वर्ड को क्लोज करना है, तो ये आप रेड वाला बटन का मदद भी लेकर आप क्लोज कर सकते, लेकिन एक तरीका और क्या है कि आप फाइल में जाइएगा ना, तो एग्जिट वर्ड पे क्लिक कर, जैसे इसमें क्लिक कर दिए यहाँ पे, और यहाँ पे एग्जिट वर्ड पे क्लिक करेंगे, तो आपको देखिए यहाँ पे आ जाए। एग्जिट वर्ड कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जिट वर्ड इस पे है ही नहीं, ठीक है। लेटेस्ट वाला वर्जन में एग्जिट वर्ड हटा दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम बोले थे ना ऑप्शंस, ये हम बोले थे ना वर्ड ऑप्शंस की जगह पे क्या दिया है, ऑप्शन। ये देखिए, ये वाला वर्ड यहीं तक रहने दिया है, बाकी सब चीजों को हटा दिया, ठीक है। जो को समझिएगा आप लोग ध्यान से, ध्यानपूर्वक तरीके से हम यूज, ठीक है। एक चीज और, दो चीज रह गया, इसको हम भेज बता देते हैं। शेयर से क्या कर सकते हैं, शेयर से आप चाहते हैं, जैसे जो आप डॉक्यूमेंट बनाए हैं, आप उसको चाहते हैं कि सर हम ईमेल में शेयर करना चाहते हैं, ठीक है, या किसी वन ड्राइव में सेव करके रख शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जहाँ सेव शेयर करना है, वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। ऐसे आप ईमेल की मदद से भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये पूछ सकता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है, एक्सपोर्ट से क्या होता है, इस फाइल को किस मतलब फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो फॉर्मेट यहाँ पे सपोर्ट करता होगा, उस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। होता नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब यहाँ से कोई फाइल को किसी भी फॉर्मेट में भेज सकते। उसके बाद यहाँ पे क्लोज आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। इतना दूर आपको तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या लिख रहा है, थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, लैब वर्क, ये चीज प्रैक्टिकल, मतलब जो बच्चे मेरे पास है ना आगे सीखते हैं एडीसी वगैरह, तो उसके लिए ये। अब हम चलते हैं कि प्रिंट करने बता दिए ये सब चीजें। MS वर्ड में देखिए यहाँ पे, ये फाइल मेनू का सारा काम मेरा खत्म हो गया, ठीक है ना। और चलते हैं होम टैब, कहाँ चलते हैं, होम टैब। होम टैब में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि होम टैब, ये देखिए अल्ट जब प्रेस करिएगा ना, जूम करके मैं दिखा देता हूँ, अल्ट प्रेस करेंगे, देखो जैसे ही अल्ट प्रेस करें, तो अल्ट के साथ अगर हम F करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे
अल्ट के साथ हम क्या करते हैं, एफ करते हैं। अल्ट के साथ मैं एफ करता हूं तो अल्ट एफ से फाइल मेनू खुलेगा। अगर अल्ट एच करते हैं तो कौन सा मेनू खुलेगा, होम मेनू। अल्ट प्लस एन करेंगे तो क्या खुलेगा, इंसर्ट मेनू खुलेगा। अल्ट प्लस जे आई करेंगे तो ड्रॉ मेनू खुलेगा। अल्ट प्लस जी करेंगे तो गो टू मेनू खुलेगा। अल्ट प्लस पी करेंगे तो लेआउट मेनू, जिसको हम पेज लेआउट भी कई बार बोलते हैं, है ना। रेफरेंस मेनू, अल्ट प्लस अल्ट के साथ एस करेंगे तो आपको क्या खुलेगा, रेफरेंस मेनू खुलेगा। मेनू को हम टैब भी बोलते हैं। मेलिंग मेनू खुलेगा। रिव्यू मेनू अल्ट आर से खुलेगा। डब्ल्यू से अल्ट प्लस डब्ल्यू से व्यू मेनू खुलेगा। अल्ट प्लस वाई से क्या खुलेगा, हेल्प। ऐसे हेल्प का शॉर्टकट की एक और होता है, F1 होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे अभी हम फाइल मेनू के बारे में अभी जिक्र किए थे, ठीक है ना, कि कोई फाइल नाम से ही पता चल रहा है कि फाइल का में कोई भी फाइल डॉक्यूमेंट में रखते हैं, फिर उसे निकालते हैं, लॉक लगा के रखते हैं, तो वो सब चीजें हम लोग कर सकते हैं इसके मदद से, फाइल के। अब हम लोग चलने वाले होम टैब या होम मेनू बोलते हैं। होम मेनू में स्टूडेंट इतने सारे, है ना, ग्रुप है। देखो यहाँ पे होम मेनू में 5 ग्रुप होता है। कौन कौन सा ग्रुप, देखो ग्रुप किसको बोलते हैं पहले हम समझा देते हैं। ये जो दिखा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये एक ग्रुप हुई, और समझ में आ रही। इस ग्रुप का नाम क्या है, क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्या है बच्चे, क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर क्या आता है, सबसे पहले पेस्ट आता है, कट आता है, कॉपी आता है, और क्या आता है स्टूडेंट, फॉर्मेट पेंटर आता है। अब बताइए इससे बाहर क्या क्वेश्चन है, क्या यही ना रह सकता है, काम क्या वो भी मैं बताऊं, ठीक है ना। तो क्लिप बोर्ड ग्रुप है। दूसरा ग्रुप का नाम है फॉन्ट ग्रुप। तीसरा ग्रुप का नाम है स्टूडेंट पैराग्राफ ग्रुप। और चौथा ग्रुप का नाम क्या है यहाँ पे, स्टाइल ग्रुप। और पांचवा ग्रुप का नाम क्या है, एडिटिंग ग्रुप। ये वाला कोई ग्रुप नहीं था, लेकिन ये अलग से बना दिया गया, एड इन्स। इसका मतलब इसमें कोई भी प्रीमियम चीजें या कोई भी चीजें ऐड कर सकते हैं जो सॉफ्टवेयर में इसमें नहीं है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलते हैं होम मेन्यू। होम मेन्यू ये है, इसी का दूसरा नाम क्या है, होम टैब भी है। क्या स्टूडेंट, यहाँ पे होम टैब है। ठीक है, देयर आर 5 ग्रुप इन होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप होते हैं, मैंने अभी बताया पूर्ण रूप से 5 ही होते हैं। पहला ग्रुप का नाम क्या है, पहला ग्रुप का नाम है क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्या लिखा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे, क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्लिप बोर्ड ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन जो है कट। कट का शॉर्टकट की क्या होता है स्टूडेंट, कंट्रोल प्लस एक्स होता है। कंट्रोल एक्स, कोई वर्ड को अगर कट करके कहीं दूसरे जगह ले जाना चाहते हैं तो कट करेंगे वहां से, और किसी और जगह में आके क्या कर देंगे, पेस्ट कर। ये देखो वही लिखा हुआ, सेलेक्टेड द, सॉरी, कट द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या ग्राफिक्स रहेगा तो आप कंट्रोल एक्स की मदद से ऑलरेडी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, कंट्रोल एक्स से हो गया। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। क्या होता है बच्चे, कॉपी। यहाँ पे क्या लिखा हो, कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। क्या लिखा हो, कॉपी द सेलेक्टेड। जो आप सेलेक्ट रहेगा उसको आप कॉपी कर सकते हैं, कोई भी आइटम हो जो सेलेक्ट रहेगा उसे आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इसको समझते हैं। कंट्रोल प्लस भी, कंट्रोल भी से क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे पेस्ट होता है। कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। टू पेस्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। मतलब कोई भी चीज अगर आप कट किए, कोई ग्राफिक्स का हो या कोई टेस्ट को या कोई मान लीजिए कि क्वेश्चंस को, तो आप उसको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट हो। पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल भी होता है स्टूडेंट। क्लियर है, यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा। लेकिन कट और कॉपी के सबसे बाद जो इम्पोर्टेंट है वो पेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हो, फॉर्मेट प्रिंट। लोगों को कल ये जो वीडियो है एमएस वर्ड का डाला हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यकीन मानिए अगर ये अच्छा लगेगा, बात समझ में आ रहा ना, थोड़ा सा आप बढ़िया से देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा आगे जो है ना वॉच टाइम बढ़े, तो आपको हम कंटेंट लगातार देंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, नहीं तो फिर कहीं और शेड्यूल भी बिजी हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी, क्या लिखा हो, कंट्रोल प्लस सी फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कॉपी फॉर्मेट का, है ना। यहाँ पे क्या लिखा हो, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर प्लेस।
फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट पेंटर का जरूरत पड़ता है। फॉर्मेट मतलब समझ में आ रहा ना, उसका स्टाइल को कॉपी। मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, विंडो प्लस आर करते हैं और विनवर्ड को खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए लिखते हैं, मान लो माई नेम इज किंग के, कुछ भी मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना, किंग, है ना, नाम कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ऐसे समझ लो, इसको बोल्ड कर दिया, इटालिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और यहाँ पे टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है ना। अब हम चाहते क्या है, जब हम इंटर से नीचे ही लिखे, इसको हम सिंपल कर देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं माई नेम इज, ठीक है, PALAK प्लग, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दें, हम चाहते हैं जैसा ये जो नाम है ऊपर वाला, वैसा ही राइटिंग में ये भी लिखाना चाहिए, मतलब वैसा ही राइटिंग, पर वो नाम नहीं, वैसा ही राइटिंग, मतलब उसका स्टाइल कॉपी कर। वैसे ही सर साइज भी होना चाहिए, उतना ही बड़ा आपका साइज भी होना चाहिए, उतना ही जगह में अंडरलाइन होना चाहिए और इटालिक भी होना चाहिए। तो एक बार में सारा काम को कर सकते हैं क्या, कर सकते, किसके मदद से, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ से ब्रश को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या समझ में आया कि हम लोग फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेट को कॉपी। जैसे हम यहाँ पे कर्सर रखें, अब फॉर्मेट पेंटर चलाते हैं तो ये फॉर्मेट पेंटर बन जाए। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, फॉर्मेट को कॉपी करता है, स्टाइल को कॉपी करता है, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल+C+C होता है, और पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल+C+ क्या होता है, V होता है। क्या आप क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, अगर हैं तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन है, देखो अभी हम बता रहे थे कि होम टैब में पहला ग्रुप का नाम है क्लिपबोर्ड, और दूसरा का नाम क्या है यहाँ पे, फॉन्ट ग्रुप। क्या स्टूडेंट यहाँ पे, फॉन्ट ग्रुप है। क्या स्टूडेंट यहाँ पे, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप का काम क्या होता है, सबसे पहले समझिए, फॉन्ट से रिलेटेड काम को करना। फॉन्ट को बड़ा करना, फॉन्ट को छोटा करना, फॉन्ट को कलर करना, फॉन्ट को, ठीक है ना, अंडरलाइन करना, बोल्ड करना, इटालिक करना, हाईलाइट करना, एनी ऑफ द वर्ड। मतलब ज्यादातर हमको पता है कि MS वर्ड में होम मेनू से लगभग लगभग काम हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट ग्रुप में पहला ग्रुप का नाम है, पहला बच्चा का नाम है फॉन्ट। फॉन्ट का नाम क्या है, फॉन्ट का नाम फॉन्ट ही है, लेकिन फॉन्ट का भी एक नाम होता है, जैसे कैलेबरी होता है, एरियल ब्लैक होता है, ठीक है ना। तो वो सारे जो चीजें हैं वो आपका क्या कहलाएंगे, फॉन्ट के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, फॉन्ट यहाँ पे लिखा हुआ कैलेबरी बॉय, ठीक है, कैलेबरी बॉडी, बॉय पढ़, बॉडी। टू चेंज द फॉन्ट फेस, फेस को चेंज करना हो तो यहाँ पे फॉन्ट का यूज करें। देखो हम बता देते, जैसे मान लो इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका राइटिंग चेंज करना, यहाँ पे जाइएगा ना, कैलेब, यहाँ पे क्या लिखा हो बताइए तो, यहाँ पे क्या लिखा हो, बाय डिफॉल्ट कैलेबरी बॉडी, ये ना लिखा हुआ है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप कोई भी आप ले सकते हैं, अगर हिंदी में टाइप करना है तो हिंदी में ले सकते हैं, इंग्लिश में टाइप करना है तो इंग्लिश में ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं इटालिक हटा, कोई इटालिक अच्छा नहीं लग रहा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा कि फॉन्ट का यूज क्या होता है, राइटिंग को चेंज करने। अब जो भी राइटिंग का मतलब चश्मा लगाने की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ राइटिंग क्या हो गया, चेंज। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, साइज। साइज का काम क्या होता है, साइज को चेंज करने, साइज को बड़ा करने के लिए, साइज को छोटा करने के लिए, वही लिखा टू चेंज द फॉन्ट साइज। जैसे मान लो कि यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे साइज को बड़ा कर दिए हैं, और यहाँ से साइज को, का नाम देखो, ऐसे बगल वाला का नाम जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका सबस्क्रिप्ट, ये क्या है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होता है, एबव चला जाता है, ऊपर टेक्स्ट चला जाता है, ठीक है ना, और सबस्क्रिप्ट से नीचे चला जाता है। चलो हम एक बार लिख के बता दें, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्रो फॉन्ट है, ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ाना। उस फॉन्ट का अगर साइज को बढ़ाना होगा तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल+C+ ग्रेटर देन, कंट्रोल+C+ क्या करेंगे, ग्रेटर। और ग्रो फॉन्ट
ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे ग्रो फॉन्ट शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। क्या होता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा? ग्रो फॉन्ट। ग्रो मीन्स बढ़ना। श्रिंक, यहाँ पे क्या लिखा है? श्रिंक फॉन्ट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, है ना? ग्रेटर देन से बढ़ेगा, लेस देन से छोटा होगा। यहाँ पे लिखा हुआ डिक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का क्या होगा? ये डिक्रीज कर जाएगा, है ना? साइज को घटाने के लिए श्रिंक फॉन्ट का यूज करते हैं, है ना? फॉन्ट को बढ़ाने के लिए लोग क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? आप स्क्रीन साइज का यूज हम लोग करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या बढ़ते हैं स्टूडेंट? यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? साइज। साइज यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, टू चेंज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज थोड़ा सा जूम कर लेते ताकि पेरेंट्स को भी दिख पाए बढ़िया से। अब देखिए लिखा हुआ ग्रो फॉन्ट। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। क्या बोल रहा है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। ये किसका शॉर्टकट किया है? ग्रो फॉन्ट का। किसका शॉर्टकट किया है स्टूडेंट? यहाँ पे ग्रो फॉन्ट का। यहाँ पे इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए किसका यूज करते हैं? इंक्रीज फॉन्ट। और फॉन्ट को छोटा करने के लिए किसका यूज करते हैं? डिक्रीज फॉन्ट का। डिक्रीज द फॉन्ट। फॉन्ट साइज को छोटा करने के लिए डिक्रीज फॉन्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। और फॉन्ट को बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉन्ट का मतलब साइज बड़ा नहीं करेंगे, नाम को बड़ा करने के लिए फॉन्ट का साइज भी हम बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा और यहाँ पे आना होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है इसको समझ। यहाँ पे लिखा क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है? फॉर्मेट को क्लियर करना। जितना अभी तक बोल्ड किए, इटालिक किए, अंडरलाइन किए, वो सभी को क्या कर देंगे? फॉन्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ग्रुप फॉन्ट समझ में आ गया और यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग फॉन्ट भी आपको समझ में आ गया। बोल्ड। बोल्ड ऑप्शन का काम क्या होता है? ये देखिए ऑप्शन है बोल्ड। ये बोल्ड का ऐसे हिंदी में निकालोगे तो भड़कदार निकले। तो बोल्ड से होता क्या है? कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है, या कोई भी लेटर रहेगा और वो लेटर सेलेक्ट रहेगा तो उसको क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। यहाँ पे लिखा हो टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। यहाँ पे लिखा टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन बोल्ड फॉर्मेट। बोल्ड फॉर्मेट में आप टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं। इसके मदद से स्टूडेंट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन समझ में आ रहा ना? इसके मदद से आप कोई क्या कर सकते हैं? आप बोल्ड कर सकते हैं ना राइटिंग। इटैलिक से क्या होता है? जो भी आपका राइटिंग है एमएस वर्ड में, उसको आप चाहते हैं थोड़ा सा तिरछा लिखा, हल्का सा लाइक दिस, ऐसे सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे स्लाइंट लाइन यहाँ पे क्लिक। हम यहाँ पे ग्रो फॉन्ट में क्लिक करेंगे। सिंक फॉन्ट में छोटा होगा, सॉरी सिंक फॉन्ट साइज छोटा होगा, ग्रो फॉन्ट से बड़ा होगा। और यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे ना तो यहाँ पे सारा क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, हम कंट्रोल जेड की मदद से बैक कर देते हैं। बैक फाइल। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए अंडरलाइन आई इटालिक। इटालिक का मतलब क्या होता है? तिरछा करना। इटालिक का मतलब क्या होता है? तिरछा करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू अप्लाई द टेक्स्ट इन इटालिक फॉर्मेट। इटालिक फॉर्मेट में, है ना, टेक्स्ट को अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अंडरलाइन क्या लिखा हुआ यहाँ पे? अंडरलाइन। अंडरलाइन का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस यू होता है। क्या होता है स्टूडेंट? कंट्रोल प्लस यू होता है। कंट्रोल प्लस क्या होता है यहाँ पे? यू होता है स्टूडेंट, है ना? यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे ना तो डबल अंडरलाइन आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे कंट्रोल यू से अंडरलाइन और कंट्रोल डी से क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल अंडरलाइन। क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे समझिएगा वही लिखा टू अप्लाई द टेक्स्ट इन अंडरलाइन फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखा कंट्रोल शिफ्ट डी और डबल अंडरलाइन। आपको समझा देते हैं, प्रैक्टिकल में मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे हटा दिए इक्वल टू RAND डमी पैराग्राफ लिख दिए स्टूडेंट और ब्रैकेट क्लोज कुछ। हम अभी क्या बताने, ये बताना चाह रहे हैं कंट्रोल डी से क्या होता है। इसको सेलेक्ट करिए, कंट्रोल, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बहुत अच्छा, यहाँ पे जब कंट्रोल प्लस डी करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉरी कंट्रोल डी बोल रहे हैं, कंट्रोल डी से तो डुप्लीकेट, कंट्रोल यू करें
तो यू से अंडरलाइन होगा, लेकिन अगर कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो डबल अंडरलाइन देखिए, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं, डी ना, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन। कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन आता, मतलब ए अंडरलाइन बोल सकते हैं उसको, और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाए। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आप? अब देखिए, अब आप लोग को समझाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन हो गया। अब इसको हटाना है, वहीं पे कंट्रोल शिफ्ट डी कर देंगे तो डबल अंडरलाइन क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू क्या लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का काम क्या होता है? थ्रू अ लाइन मिडिल ऑफ द टेक्स्ट, मतलब स्ट्राइक थ्रू से काम क्या होगा। ऐसा देखो कैसा लोगो होता है, उसका लोगो देखो यहाँ पे इस टाइप का। इससे क्या होता है, मिडिल में एक टेक्स्ट आ जाता है। जैसे देखो यहाँ पे, ये मेरा कोई नोटिफिकेशन था, यहाँ इसको हमको कट करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और इसमें क्लिक करना है, इसमें स्ट्राइक थ्रो में क्लिक। जैसे हम स्ट्राइक थ्रो में क्लिक कर देंगे ऑटोमेटिकली आपका कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे समझाते हैं आप, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए इस तरीके से, है ना। ये सेलेक्ट हो गया, ग्रे कलर दिख रहा है। अब चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दे, तो बड़ा थोड़ा साइज कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो, तो क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो, है ना। इसका काम और भी बहुत सारा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम दिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या स्ट्राइक्स है, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं RS 499 का प्राइस, मान लो हम लोग का कोर्स का प्राइस, तो यहाँ पे क्या, मान लो 99। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको हम स्ट्राइक थ्रो कर देंगे। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जाके क्लिक कर देंगे। ये बीच में देखिए, यहाँ पे प्राइस का जो भी बात हुआ ना, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखा है। इससे क्या पता चल रहा है, पहले प्राइस ये था, अब उसका प्राइस 999 बढ़। क्लियर समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। किसका यूज हुआ यहाँ पे, प्राइस। नेक्स्ट है क्या, सुपर स्क्रिप्ट, और उसके नीचे होता है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट ऊपर, सब स्क्रिप्ट किसको बोलते हैं, सब स्क्रिप्ट को शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस, और सुपर स्क्रिप्ट का होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, है ना। अब यहाँ पे समझाते हैं, देखो जैसे हम लिखते हैं H2SO, ठीक है, हम कैपिटल में लिखते हैं और 4। अब यहाँ पे चीजों को समझिए और ध्यान, अच्छा लगेगा तब बताइए। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम क्या करें, ट्रू को सेलेक्ट करते हैं। केमिस्ट्री में सूत्र जो होता है, मतलब फॉर्मूला जो होता है, नीचे लिखा जाता है, और यहाँ पे का नाम क्या है, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की देखो दिखा रहा होगा, अगर आप जूम करके देखेंगे दिखाएगा। तो क्लिक करेंगे, ये सब स्क्रिप्ट, मतलब बिलो द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर, मतलब नीचे लाने के लिए, टेक्स्ट को नीचे लाने के लिए। फिर से देखो, इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके ये आपका होता है। क्लियर समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? अब देखिए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे आपको लिखना रहता है 10th, या हिंदी में लिखना होगा 15वां, तो वहां जो होगा तो उसके लिए यूज, ठीक है ना, हिंदी में या इंग्लिश में कहीं। ठीक है, तो ये जो हुआ, ये किसकी मदद से हुआ, ये जो ऊपर हुआ, ये सुपर स्क्रिप्ट की मदद से, और जो नीचे हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, सब स्क्रिप्ट, है ना। बिलो द टेक्स्ट इन स्मॉल लेटर बाय द हेल्प ऑफ सब स्क्रिप्ट, और एबव द टेक्स्ट, एबव का मतलब ऊपर, ऊपर जो टेक्स्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ऊपर से भी ऊपर, ये रहने यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे स्टूडेंट? तो हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सुपरस्क्रिप्ट चेंज केस, क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज केस। चेंज केस का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F। चेंज केस का मतलब क्या, यहाँ पे केस आप चेंज कर सकते, मतलब समझ में, केस कोई फिक्स नहीं। चेंज का मतलब जैसे आपने सारा लेटर कैपिटल में लिखा, और आप चाहते हैं कि सर सारा स्मॉल में लिखना, आप चाहते हैं फर्स्ट लेटर ही हर एक वर्ड का स्मॉल में लिखाना चाहिए, या बड़ा दिखाना चाहिए, या पैराग्राफ का जो फर्स्ट लेटर है वो बड़ा दिखाना, बाकी सब स्मॉल, पैराग्राफ वगैरह, तो उसके लिए चेंज केस नहीं है, उसके लिए अलग हम आपको, ठीक है, बनाया हुआ है। तो चेंज केस का काम क्या होता है, मतलब इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, केस को चेंज कर सकते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस। अपर केस, ये देखिए,
लोअर केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टोगल। क्या लिखा हुआ उस पे यहाँ पे, टोगल। अब यहाँ पे चीजों को समझ, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको अगर हटाना होगा ना स्ट्राइक थ्रो को, क्या क्लिक करेंगे यहाँ पे, चेंज केस का यूज कैसे, तो पहले यहाँ पे देखिए, चेंज केस से होता है कि जैसे हम ये पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लें, फर्स्ट पैराग्राफ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चेंज। ठीक करिए, तुम करके दिखाते हैं कि आपको दिख रहा है एरिया, कि आपका क्या स्टूडेंट यहाँ पे चेंज। अब इसमें जब जाते हैं स्टूडेंट, क्लिक करते हैं, अपर कर देंगे तो सारा लेटर बड़ा हो जाएगा। हो गया कि नहीं? और अगर हम लोअर केस कर देते, इसमें जाते हैं क्लिक करके और लोअर कर दें, तो सारा लेटर क्या हो जाएगा, वो स्मॉल हो, मतलब छोटा हो जाए। ठीक है, छोटा मतलब छोटा लेटर। अगर हम इसमें जाके कैपिटल ईच वर्ड लेंगे, कैपिटल ईच वर्ड का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे वीडियो में भी बड़ा है, प्रोवाइड में पी बड़ा है, ए में ए बड़ा है, और पावरफुल में पी, और वे में, है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि इसमें जब जाते हैं सेंटेंस के, से हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और लोअर से सारा लेटर आपको पता है छोटा हो जाएगा जो आप सेलेक्ट करेंगे। अपर केस से सारा लेटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे कैपिटल ईच, है ना, यहाँ पे कैपिटल ईच वर्ड का नाम ही पता है कि प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा हो। ठीक है, चलिए, टॉगल केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा होगा। ऐसा तो कभी देखा हुआ नहीं, लिखे हैं कभी, है ना, इस टाइप का नहीं देखे हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए जो मैंने अभी आप लोग को इतना देर रोक कर रखा, के लिए काफी चाहता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए, टेक्स्ट हाईलाइटर, टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए, जो देख रहे हैं ना, कोई वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं तो नहीं हाईलाइट करता, तो जाके क्लिक करेंगे और आपका हाईलाइट हो। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ पे? चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे टू हाईलाइट द टेक्स्ट, है ना, हाईलाइट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर का काम क्या होता है, फॉन्ट का कलर को चेंज कर। एमएस वर्ड में फॉन्ट कलर क्या होता है, ये फॉन्ट कलर, टू चेंज द फॉन्ट कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो सेलेक्ट टेक्स्ट रहेगा का फॉन्ट कलर स्टूडेंट चेंज कर, इसके हेल्प चाहिए। अच्छा, ये पूछ देगा, इसे समझिए, ये पूछ देगा, जैसे मैंने समझाया कि इस ग्रुप के अंदर इतना सारा ऑप्शन होता है, आपसे पूछ देगा कि मान लीजिए कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, है ना, एक वो इधर वाला ऑप्शन दे देगा रिप्लेस, कौन सा फॉन्ट ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो रिप्लेस ऑप्शन हो जाए, तो फॉन्ट ग्रुप का पार्ट था बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा फॉन्ट खुला हुआ आपको मिलता है स्क्रीन पे। बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पे ये मिलता है, कैलिब्री मिलता है। ध्यान मत दीजिएगा कि टाइम्स इन रोमन, जब ऑफिस 3 चलता था ना, तब टाइम्स इन रोमन, भी कैलिब्री। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? आई होप तो आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छे से मैं समझा रहा हूँ यार, आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो यही हम समझाना आप लोग को बार बार चाह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ देगा सुपर स्क्रिप्ट किस ग्रुप के अंदर रहते हैं, थोड़ा सा जूम करके, सुपर स्क्रिप्ट किस ग्रुप के अंदर रहता है, तो आपको ये जवाब देना है सर फॉन्ट ग्रुप। लेकिन मानिए आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, बस खाली मिठाई दिवा देना, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपको क्या करना, ध्यान देना, ध्यान देना, हर एक चीज को मैं बता दूं, कौन सा मेनू में क्या क्या ऑप्शन है, किसका क्या काम है, आप बताइए, उससे आगे क्या रहे, सब समझ में। एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शन रहेगा, ठीक है, नहीं तो 55 से प्लस करके आना है आपको 100%। ठीक है सर, ऐसा निगेटिव मार्क्स भी नहीं है, 30 नंबर मात्र लाना है आपको। ये मत समझिएगा 30 नंबर लाइक पड़ेंगे, नहीं तो पता चलेगा 20 नंबर था। 60 नंबर का टारगेट के लिए 55 नंबर का रखिए, 45 में जाके अटक गया, जरूर अटक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। पैराग्राफ ग्रुप में पैराग्राफ से रिलेटेड काम होता है, पैराग्राफ ग्रुप में क्या होता है, पैराग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, चलिए, अब पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या आता है यहाँ पे,
ये चीजें हम लिख के रख, जैसे फर्स्ट नंबर में बुलेट्स का यूज समझ रहे हैं ना, जैसे अगर आप कम बताते हैं, जो थोड़ा वो कम साइज को बड़ा कर, यहाँ पे लिखते हैं नेम ऑफ टॉपर स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं राम, ठीक है ना, ठीक ठीक है। यहाँ पे अब हम चाहते क्या है, ये आपको क्या चाहते हैं कि बुलेट कहीं, बुलेट मतलब इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर हम तो अगर चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाइए इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा सर आगे बढ़ घट धसाना है आगे तरफ राइट की ओर, जाके इसमें का नाम क्या है, इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। ध्यान दीजिए हर का नाम जरूरी इसलिए याद रखना है ना, वहां पे नाम ही पूछा जाए जरूरी रहेगा ना, वहां पे जरूरी तो रहेगा नहीं। यहाँ पे क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से फिर से आप यहाँ पे राइटिंग इन कर, समझ में आ रहा ना, इस तरीके से हम यूज करने के लिए बताएं। अब बताइए ऐसे बताएंगे और आप नहीं पढ़ पाए और तो दिक्कत, नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन करिए, मैं जरूर कमेंट बॉक्स में, कल होके डेली मैं वीडियो बनाता हूँ तो जवाब, नंबर से क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे नंबरिंग आ जाए, करेंगे ना, क्लिक करेंगे यहाँ पे, एबीसीडी आ जाएगा, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, मल्टी लेवल, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे इसको आप दोनों को सेलेक्ट किए, मल्टी लेवल का यही बताना चाह रहा है कि दोनों को सेलेक्ट किए और हम जब इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे मल्टी लेवल, और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे यहाँ पे ये उसी के साथ बन गया, इसको आप क्या करो, इसको खींच करके आगे बढ़ो, ठीक है। तो भी ठीक है, यहाँ समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे राहुल को भी आगे बढ़ा देते हैं, जाने पीछे राहुल कैसे रह जाता है, कैसे रहते हैं राहुल पीछे, चलिए। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ये चीज मल्टी लेवल लिस्ट मतलब एक से ज्यादा उसमें लिस्ट, आप जैसे दो, एक क्या, एक टाइटल हो गया यहाँ पे और एक हेडिंग हो गया, सॉरी एक हेडिंग हो गया, उसका इंफॉर्मेशन का मिल जा रहा है आपको जो भी, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ाना और डिक्रीज का मतलब होता है घटाना, इंडेंट का मतलब यहाँ पे शॉर्ट, SORT, देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे शॉर्ट, SORT, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंज करना, देखिए A to Z लोगो बना, यहाँ पे चलो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसी ऑप्शन का नाम क्या है, शॉर्ट का काम क्या होता है, अरेंज का, क्या होता है अरेंज, कैसे अरेंज करेंगे यहाँ पे, जैसे देखिए तो सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि जितना भी ए से नाम है अल्फाबेट टॉप में चला, चाहते हैं कि टॉप, जैसे डिक्शनरी में वर्ड रहता है ना बस, यहाँ पे क्लिक कर, ध्यान दीजिएगा हम बहुत डिटेल से और मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो सबका माइंड हम पढ़ने के लिए नहीं गए यार, ऐसा समझते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे समझा, ठीक है ना? ये नहीं कि बोरिंग बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना? A to Z ये क्लिक कर देंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये दो तीन ऑप्शन, सबसे पहले तो ये पैराग्राफ एक है, ले लिया, असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ले लिया, टेक्स्ट को करना है, ले लिया, सारा कुछ सेलेक्ट करने के बाद वहां से ले लिया, अब बस क्या करना है, असेंडिंग करके और यहाँ से ओके, ये देखिए असेंडिंग, यहाँ पे था सारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ठीक है ना, क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ, है ना, इस तरीके से यूज कर सकते। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या, शो हाइड, इसका काम क्या होता है, टू हाइड मार्क्स दैट इज नंबर ऑफ पैराग्राफ स्पेस एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग, देखिए ये लड़का पूछ रहा है कि सर इसका क्या काम, क्या रहा है ना, एक ऑप्शन क्या है शायद इसका भी है क्या? यहाँ पे हाइड इंडेंट में
ठीक है, न्यू वर्जन में वो नहीं मिला। मतलब एक तरह से क्या बताता है उसका हम जवाब दे देते हैं। लेकिन उसका काम ये होता है कि जैसे एमएस वर्ड खोलें और आप चाहते हैं कि एमएस वर्ड में यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एमएस वर्ड में आप चाहते हैं कि जहां जहां हिडन पॉइंट है, जहां स्पेस देते हैं, वहां पे भी आपको कितना कैरेक्टर वो फाइंड करे, के लिए इसका शो और हाइड। अलाइनमेंट किसको बोलते हैं? अलाइनमेंट क्या होता है? इस पर क्लिक कर देते हैं, अलाइनमेंट क्या कर लेते हैं यहाँ पे। अलाइनमेंट जो होता है ना, फुल टाइप का होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, और यहाँ पे क्या है, जस्टिफाई लाइन। और क्या है यहाँ पे, लेफ्ट से, लेफ्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल एल होता है, सेंटर का कंट्रोल ये होता है, ये आपका सेंटर का। फिर आपको यहाँ बीच वाला ये सेंटर अलाइन, ठीक है, ये वाला, ये क्या कहलाएगा, राइट अलाइन। ये क्या कहलाएगा, जस्टिफाई से दोनों तरफ बराबर। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखा सकता है। ये है ना, हमको सेंटर में भेजना, सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई कर देंगे तो देखिए सेंटर, ये भी कर्सर बदल देता है। देखिए, कंट्रोल आर कर देंगे तो राइट में चले जाएगा, कंट्रोल लेफ्ट एल कर देंगे तो लेफ्ट में, और कंट्रोल ई करेंगे तो क्या कर देंगे आप, नहीं चले, कंट्रोल यू कंट्रोल वी बोल्ड हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? इस तरीके से आप जितना टाइम आप ईमानदारी से दीजिएगा ना, तो अगला कहीं ना कहीं आपको रखने के लिए बहुत तैयार। ठीक है, बात समझ में आ रहा ना? अब यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट? अलाइनमेंट टू टाइप्स का होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, राइट होता है, और जस्टिफाई। नेक्स्ट क्या यहाँ पे, लाइन स्पेस। लाइन स्पेसिंग देख रहे हैं ना, ये दो लाइन का जो गैपिंग है उसको आप कम कर सकते, कम करवा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ये देखिए, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये देखिए क्या बोला है यहाँ पे, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग समझ रहे हैं? लाइन स्पेसिंग का मतलब दो लाइन का बीच का डिस्टेंस। देख रहे हैं सर्फेस से कितना दूर आ जाए, देख रहे हैं? इस तरीके से डिस्टेंस वाला एप्लीकेशन आपको बना सकते हैं। क्लियर समझ में? जितना ले उतना डिस्टेंस आपको बना। आई होप यहाँ तक समझ पाए होंगे स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे शेडिंग। शेडिंग में तो छाया कैसे हम डालते हैं। ठीक है, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे लिखा हो शेड, कहाँ से करते हैं, करो शेडिंग करेंगे यहाँ पे। क्लियर समझ में आया कि नहीं? आप इस तरीके से ही हम प्रदीप को करना चाहते हैं तो समझ में आ रहा ना? इस तरीके से यूज कर, क्या यूज है यहाँ पे ये नहीं पता, तो बॉर्डर का काम है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया। बॉर्डर, बॉर्डर का काम क्या होता है, जैसे बॉर्डर का है, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे जाते हैं, और इसमें जाने के बाद आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, सारा बॉर्डर में आ जाए। यहाँ तक क्लियर? अगर हम इसमें जाते हैं, नो बॉर्डर कर देंगे तो ये आपका बॉर्डर हट ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप की मदद से क्या होता है, स्टाइल वगैरह में टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट रहेगा ना उसमें स्टाइल वगैरह दिखा देता है। दिखा देने से क्या होता है ना, आप कंफर्म हो जाते हैं कि इसी टाइप। कंट्रोल एन से न्यू पे लिए। अब यहाँ पे क्या हमको दिखाना है, इस चीज को समझ। ठीक है, तो हमको वर्ड वाला फाइल में दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या, स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या काम लिखते हैं हम लोग यहाँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर, साइज को थोड़ा बड़ा, और इसमें जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, इसमें जाते हैं। ठीक है, स्टाइल, ये वाला स्टाइल है ना, इसमें क्लिक, कोई भी स्टाइल ले, वो स्टाइल तो प्री डिफाइंड है ही है, वही सबको बस खाली यूज करें। अगर आप इसमें क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग कर दिया, सबका सबका सिंपल कर दिया, और यहाँ से अब आपको करने के बाद यहाँ टेक्स्ट वगैरह ले लेना और इसका यूज कर। ठीक है, मैंने क्या बताया, स्टाइल टैब के मदद से, स्टाइल होम मेनू में स्टाइल ग्रुप है, उसकी मदद से स्टाइलिंग का ही काम होता है। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल एफ होता है। टू फाइंड द स्पेसिफिक वर्ड, जो वर्ड आप फाइंड करना चाहते हो उसको मदद फाइंड कर सकते हैं, लिख दीजिए अगर रहेगा तो फाइंड।
लेकिन सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ आपने सेलेक्ट फाइंड किया, तो खोया है कहाँ पे। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या होता है, चेंज करना। कंट्रोल एच से क्या होता है स्टूडेंट, रिप्लेस। और कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सिलेक्ट, इसको सेलेक्ट ऑल में। ये चीजें एमएस वर्ड में मैंने आप लोगों को क्या समझा पाया आज के क्लासेस में, कि होम टैब जो है, होम टैब में क्या क्या ऑप्शन है और उसमें कितने ग्रुप है, किस ऑप्शन का क्या काम है, मैं डिटेल में हर चीज को एक्सप्लेन। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमएस वर्ड में जितना पढ़े उसी का सारा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए बाय 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 बाय।